आयशा की ब्लॉग हम बना रहे हैं क्योंकि उसने माशाल्लाह कुरान शरीफ पूरा करा है। कुरान पूरे रमज़ान में मतलब 1 महीने में फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो उसको कंठा डालना है, लिफाफा देंगे। उसको पता नहीं है अंदर है वो। ये हुर क्या होता है? कबूतर उड़ा रहे होते हैं। अच्छा सरप्राइज मुझे मिला और मम्मी पापा ने दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और व्लॉग इन्होंने शुरू करा था, अभी मैंने देखा भी नहीं है कैसा बना है। और बस बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है आपको। और घर में अब मैंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया जो आपको दिखे होंगे थंबनेल पे, पता ही चल गया ना वो तो मैंने कुरान पूरा करा है पहली बार, तो ये उसकी खुशी में था पूरा। और अभी आगे भी व्लॉग है तो आप देखिए। यहाँ मम्मी भिगो रही थी खजला, तो हमने तो 29वें रोज़े की सहरी की वीडियो बनाई थी कि आखिरी रोज़ा हो सकता है, पर नहीं हुआ तो फिर 30 रोज़े हो गए थे। तो यही खजला जो है ना हमारा दोनों दिन चल गया था, क्योंकि आखिरी दिनों में ना आप ज़रा चख रहे होते, ज़्यादा मन नहीं कर रहा होता, पेट भारी भारी सा लगता है। और आज इतनी खुशी मिली मुझे उसी दिन जो है ना, मतलब मैंने कुरान पूरा किया था 28वें रोज़े को मैंने पूरा कर लिया था। और मैंने पहली बार पढ़ा था कुरान शरीफ, और यहाँ पे लग रही है मेहंदी। तो पहली बार ही जो है ना मैंने शुरू किया था और पहली बार ही मैंने पूरा कर लिया। तो हमने मेहंदी 28वें रोज़े की रात को ही लगवा ली थी कि अगर कल चांद रात हो गई तो फिर कल पूरा दिन काम करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात की सहरी। तो बस आखिरी सहरी में आपका मन ऐसी हो रहा है कि अब ये बस लास्ट सहरी होती है, फिर अगले साल इंशाल्लाह फिर करेंगे। मगर इस साल की तो लास्ट होती है। मगर जो है ना ईद की भी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे तो ईद की खुशी बहुत होती है। मैं तो बस इंतज़ार करती रहती हूँ कि बस चाँद दिख जाए, चाँद दिख जाए। और यहाँ मैं खा रही हूँ खजला। आप लोगों ने कैसी करी सहरी, कैसी रही आप लोगों की लास्ट वाली, आप लोग बताना। यहाँ हम पढ़ रहे फजर की नमाज़, ये है लास्ट लैलतुल कदर की रात जो थी ना उसका व्लॉग। यहाँ पापा नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और मम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। और यहाँ पे अब हो गई 29वीं, जो 29वां रोज़ा था ना उसकी सुबह है ये। यहाँ मम्मी से मेहंदी एक हाथ में अदीवा से लगवा ली थी रात में, एक हाथ से सुबह मम्मी से लगवा ली थी। और अब ये वापस हम आ गए। शाम की जो है ना तैयारियाँ मम्मी ने ये कर रखी थी। ये है आपका 30वां रोज़ा, तो इसमें मम्मी ने कचौरी की तैयारियां कर रखी थी, खाने की तैयारियां कर रखी थी, सेवई वगैरह बनाने के लिए सब ड्राई फ्रूट कट करके सुबह से ही रख लिया था, क्योंकि पता ही था कि 30 का है तो शाम में हो गई। और यहाँ हमें चाँद दिख गया, बहुत ही प्यारा चाँद था, बहुत अच्छा और दिख रहा था, एकदम क्लियर चाँद दिखा इस बार तो। और 30 का चाँद होता है तो बस ये होता है हाँ आज तो है ही, लेकिन जो 29 का होता है उसमें बहुत और खुशी होती है, अरे हो गया एकदम जल्दी जल्दी करना है। और 30 के साथ में हम सुबह से ही सब कुछ करके रख लेते हैं कि हाँ आज तो है ही। बाकी खुशी तो होती है, त्यौहार है भाई, ईद की खुशी अलग ही होती है, क्योंकि एक साल बाद ईद आती है। क्योंकि बकरीद तो 2 महीने बाद ही आ जाती है, तो उसका भी होता है, लेकिन इतना जितना ईद का होता है उतना नहीं होता है। और यहाँ पे हो रही है साफ़ सफाई और मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ सारी। हमने चांद रात वाले दिन ही सब चेंज वेंज करके सब साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि सबके ऊपर जो ऊंचे काम होते हैं ना उसमें पापा की ज़रूरत पड़ती है, और पापा सुबह नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो सुबह ही सुबह तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रात में ही सब कुछ करके रख दिया था। हमें रात को 1 बज गया था पूरा सब खाना वाना साफ़ सफाई ये सब करने में। और उसके बाद भी नींद ही नहीं आती है, बस ये होता है बस जल्दी से सुबह हो जाए, कल ईद है, तो यही होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मम्मी ने क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं। यहाँ ये हो रहा है दूध बॉईल और दही जमाने के लिए, और यहाँ पे हो रहा है कीमा रेडी हो गया है ये, क्योंकि हमें सुबह सुबह कचौरियों से कीमा खाना अच्छा लगता है। सब्ज़ी छोले सब कुछ होता है, सब कुछ अलग अलग सबकी पसंद है, किसी को कीमा खाना है, छोले खाने हैं, किसी को सब्ज़ी के साथ खानी है, तो मम्मी सबकी फरमाइश पे सब कुछ बना देती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे यहाँ ये सब बना होता है। और बाकी और क्या क्या चीज़ होंगी तो आपको ईद के व्लॉग में देखना पड़ेगा। ईद का व्लॉग डला हुआ है, आप जाके देखिए। यहाँ सेवइयों की तैयारियाँ हो रही हैं। सेवइयाँ तो होती ही होती हैं। ईद का जो त्यौहार है वो शीर कोरमा, क्योंकि इसको मीठी ईद कहते हैं, तो मीठा तो बनेगा ही। और यहाँ पे ये सेवइयाँ बन रही हैं।
बहुत अच्छी सी, बहुत टेस्टी सी सेवइयाँ। आप लोग के घर में क्या क्या बना, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ क्या क्या बना, यहाँ आधा तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, बाकी का आपको ईद के व्लॉग में मिल जाएगा। और बस यही होता है। यहाँ बन रही हैं कचौरियाँ, गर्मा गर्म कचौरी। तो कचौरी तो ऐसी होती है जब गरम गरम बनती है ना, तो बहुत ही दिखने में भी अच्छी लगती है और गरम गरम खाने में। बाकी आप इसे रख के खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बहुत टेस्टी बनती है, ये बहुत मज़े की बनती हैं। हमने बाज़ार से भी मंगाई थी, घर की भी खाई थी। और इसके बाद वाला क्लिप है अदीबा का, तो वो बाहर मेहंदी हमने तो अदीबा से लगवा ली, लेकिन अदीबा के कौन लगाएगा, इसलिए वो बाहर मेहंदी लगवाने गई थी। तो उन्होंने यहाँ की वीडियो बनवा ली और उनकी वीडियो बन रही है। तो मेरे अलावा किसी को व्लॉग बनाना नहीं आता, तो सब ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा व्लॉग बनाते हैं। पर यहाँ पे बना लिया, चलो बगैर कहे, तो मैंने एक क्लिप डाल दी। और फिर ये बन गई मम्मी की कचौरियाँ, बन के तैयार हो गई। यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म।